Good morning students, welcome to computer class. In yesterday lecture you read first lesson and we studied all the input devices. हमने सारी input device स्टडी की थी। आज हम कुछ मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आपको पता है कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस डिवाइडेड होती हैं टू पार्ट में, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, and today we will study primary storage. So first of all, see what are the classification of primary storage. Primary storage is divided into RAM and ROM. RAM और ROM में divided होती हैं. RAM further divided into SRAM and DRAM, and ROM is further divided into PROM, EPROM and EEPROM. Alright, so you have to revise this classification diagram. आपको ये डायग्राम लर्न होना चाहिए। ये डायग्राम है आपका प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन। तो आपको पता चल गया प्राइमरी मेमोरी में दो क्लासिफिकेशन है, रैम और रोम। तो क्या होते हैं रैम और रोम? लेट्स सी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड एंड प्रोवाइडिंग द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट प्रोवाइड करने से पहले जो भी डाटा हमें कंटेन करके रखता है वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और ये दो टाइप्स की होती हैं, रैम और रोम। ठीक है, ये मैंने आपको यस्टरडे लेक्चर में भी समझाया था। प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी कहलाती है और ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखती है जब तक रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं हो जाता। जब तक रिज़ल्ट नहीं देता तब तक ये डाटा अपने अंदर रखती है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? रैम मैंने आपको बताया था, रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरी। ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है जब तक रिज़ल्ट नहीं मिल जाता यूज़र को, या फिर सिस्टम शटडाउन नहीं हो जाता, या फिर पावर फेल्योर नहीं हो जाता, तब तक डाटा रैम में रहता है प्रोसेसिंग के टाइम तक। तो ये रैम आपकी ऐसी दिखाई देती है जो कि सीपीयू के मदरबोर्ड में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट रैम। रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक रिज़ल्ट यूज़र को नहीं मिल जाता, टेम्परेरी डाटा रहता है। और जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का, रैम में से सारा डाटा इरेज हो जाता है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोम। रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है एंड कैन नॉट चेंज बाय यूजुअल प्रोग्राम। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो डाटा फिक्स है, परमानेंटली स्टोर हो गया वो हो गया। डाटा स्टोर इन ए रैम, डाटा जो स्टोर होता है रैम में ओनली बी रीड, उसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। दो टाइप की रोम होती हैं, पी रोम एंड ई पी रोम। ठीक है, पी रोम एंड ई पी रोम, ये आपको दो क्लासिफिकेशन लर्न रखने हैं। रोम के दो पार्ट होते हैं, पी रोम एंड ई पी रोम। एंड रैम के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डी रैम। ऑल राइट, प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, रैम एंड रोम। रैम फर्दर डिवाइडेड इंटू एस रैम एंड डी रैम, and ROM is further divided into PROM, EPROM and EPROM, EEPROM। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस का मेमोरी भी बोलते हैं। और ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखता है जब तक डाटा प्रोसेस होकर रिज़ल्ट नहीं दे देता। ठीक है, दो टाइप की रैम है, दो टाइप का आपका प्राइमरी स्टोरेज है, रैम एंड रोम। रैम आपकी ऐसी दिखाई देती है और रोम आपकी ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, रैम आपकी टेम्परेरी होती है और रोम आपकी परमानेंट होती है। यू कैन से वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल।